एक देना पड़ेगा, वो गिर जाएगा। आज के इस जनसभा में जो उपस्थित है, हमारे भाई काजी निजामुद्दीन, गुरदीप सप्पल जी, शकील अहमद साहब, सीएलपी लीडर बिहार, दानिश अबरार जो राजस्थान के हैं, और आदेश भारद्वाज हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट, प्रफुल्ल गुडेद और कैंडिडेट मंगेश त्यागी जी, और मंच पर बैठे सम्मानित साथियों और बुराड़ के बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, किसान भाइयों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं दिल्ली के चुनावों में पहली बार यहां कदम रखा हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस बार एक मौका कांग्रेस पार्टी को देंगे और हमारे बुराड़ी लोकसभा जो हमारा जो विधानसभा है वो जिता के आप दिलाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। ये हमारे नौजवान साथी आपकी सेवा में आए हैं, इनको एक मौका दीजिए। आपने तो 3-4 मौके आपके लोगों को दिया, बीजेपी को दिया। एक बार कांग्रेस पार्टी को वोट दो और आप देखिए कांग्रेस पार्टी जो शीला दीक्षित के वक्त रोड बने, पुल बने, सड़क बने, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आ गए और बड़े बड़े यहां पर बिल्डिंग्स बने, लोगों को रहने के लिए सहूलत मिली। और ये नहीं, चंद लोग ये बोलते हैं कि सब कुछ उन्होंने किया। आप वाले तो हमेशा यही बोलते, क्या था, क्या क्या दिल्ली उन्होंने बनाया, क्या बड़े बड़े पुल्स उन्होंने बनाया, क्या मेट्रो उन्होंने ही लाया। हर जगह जाने का, कैसा कि दिल्ली उनके जमाने ही बनी बसी है, दिल्ली का कोई अस्तित्व नहीं था, सिर्फ आप आने के बाद ही हो गया, ऐसा तुम्हारे सामने आके वो कहते हैं। बीजेपी तो छोड़िए, वो हमेशा यही कहते हैं हमको जो आजादी मिली है 2014 में जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, बोल रहे ना, उन्होंने तो बोले पहले, वो 1947 को आजादी मिली, 15 अगस्त को आजादी मिली, ये नहीं समझते। वो समझते हैं मोदी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बना उसी दिन देश को आजादी मिली, ये बीजेपी कहती है। यहां तक कि मोहन भागवत जी परसों उन्होंने कहा, क्या कहा कि 2024 में
देश को आजादी मिली ऐसा महसूस हो रहा है। जिस दिन राम मंदिर बना उस दिन मुझे महसूस हो रहा है कि देश को अब आजादी मिली है। क्या यह सच है? आप बोलिए। आपके पुरखे, आपके लोग, दिल्ली के लोग और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अपनी जान दी, कुर्बानी दी। गुजरात से लेकर बंगाल तक कांग्रेस के लोग अपने खून बहाए और उस वक्त महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में और कई कांग्रेस के दिग्गज नेता, उस सभी के नेतृत्व में देश को आजादी मिली। बीजेपी के वजह से नहीं या आपके वजह से नहीं, ये तो ऐसे हैं कि मेहनत करा मुर्गा साहब, अंडा खाया फकीर साहब। मेहनत तो हमने किया, लेकिन ये बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। अरे कांग्रेस को हटाने के लिए बीजेपी, आप सब मिलके अन्ना हजारे का मूवमेंट चलाए। बताओ मोदी जी के सरकार में कितने रेप हो रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने लोगों की हत्या हो रही है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। क्यों मोदी जी चुप बैठे? क्यों आप चुप बैठा? अरे एक घटना घटी जिसको हम कंडेम करते हैं, उस घटना को अन्ना हजारे ने मुहिम बनाई, मूवमेंट बनाया, उसके तहत कानून भी हम बनाए। लेकिन ये लोग हुकूमत के लिए, सत्ता पे आने के लिए कांग्रेस को इतना गालियां दिए, इतना गालियां दिए। मैं समझता हूं अब उनको आप याद दिलाना है। भाई आपने तो ये बोला था महिलाओं की रक्षा करेंगे, आपने ये कहा था बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, आपने ये कहा था अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे। कहां है वो? अरे मेरे सामने पहाड़ दिख रहा है, ये कई का पहाड़ है? कूड़े का पहाड़ है। अरे एक बार वो कूड़े के पहाड़ पे इनको ले जाओ, दिखाओ, ये बाबा ये तेरी देन है, ये देख जरा, इसको सूंघ के तो देख। लगाओ। नहीं, आज गरीब तरस रहा है, बच्चे भूखे पेट रह रहे हैं। दिल्ली जैसे एरिया में जो लोग बहुत कुछ बनाने का कहे, आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को जो सहूलतें मिलना चाहिए था वो नहीं मिली। लेकिन ये बात बढ़ाते जाते हैं। सोनिया गांधी जी के जो एक उनकी देन है, उनके साथ मनमोहन सिंह भी जो काम किए, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ दिया। मनरेगा जैसा योजना किसने लाया? सोनिया गांधी ने लाया, मनमोहन सिंह जी ने लाया। फूड सिक्योरिटी, गरीबों के पेट के लिए खाना किसने दिया? यह हमारी योजना है, ना आपकी योजना, ना बीजेपी की योजना। हम बच्चों को खाना दे रहे हैं, महिलाओं को खाना देते हैं, और ये राशन जो मिल रहा है कांग्रेस के वजह से मिल रहा है, आपके वजह से नहीं, या बीजेपी के वजह। बीजेपी तो
जितने पैसे गरीबों से कलेक्ट करती है, जितने पैसे चंदा इकट्ठा करती है, वो सब कुछ कहां, ये अदानी अंबानी के पास जाता है। हम सड़क बनाते हैं, वो सड़क खरीदता है। हम एयरपोर्ट बनाते हैं, वो एयरपोर्ट उसको दे देते हैं मोदी जी। सब कुछ 2-3 अमीरों के पास सारा देश का पैसा जा रहा है। लाखों की बात आप करते हो, कहां है भाई वो? आज हर चीज की कीमत बढ़ रही है। बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? आपको मालूम नहीं होता शायद, आप बाजार जाके खरीदते नहीं शायद। क्या घर को आता है क्या सीधा आपके पास? लेकिन ये लोग कंट्रोल नहीं कर रहे। लेकिन मोदी जी बहुत बोलते हैं कि मैं वो किया, ये किया। क्या किए? आप क्या जवाहरलाल नेहरू के जैसा आईआईटी बनाए? क्या आपने बड़े हॉस्पिटल्स बनाए एम्स के जैसा? क्या आप रेलवे के नए मार्ग खोले? क्या आप बड़े बड़े जो कारखाने जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे, वो कारखाने आपने बनाए नहीं? 250 कारखाने बेचे, 250 रोड पे टैक्स, 250 एयरपोर्ट बेचना, पोर्ट बेचना, सब कुछ बेचना। बनाए हम, बाप बनाया, बेटा बेच रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी बनाए हैं, लेकिन बेच के खा रहे कौन? कौन खा रहे? अरे बोलो भाई, आवाज है नहीं तुम्हारे पास? कौन खा रहे? मोदी। बनाए कौन? हम बनाए, लेकिन ये लोग बेच के। और आप तो ऐसी बोलती है कि वो स्वर्ग से उतरे, वो मानो यहां के नहीं है, सब हमारा ठीक है। भाई ठीक है तो जेल में क्यों गए? ठीक है तो एक्साइज घोटाला में क्यों पकड़े गए? अगर ठीक है तो आज तुम दोनों मिलके हमको निकाले ना। आप हरिश्चंद्र के बेटे दोनों हमको निकाले अधिकार से, लेकिन तब से कुछ यहां पर हुआ है नहीं। लेकिन आपको याद रखना होगा, हाथी के दांत खाने के एक होते हैं और दिखाने के एक होते हैं। ये ऐसे है मोदी और आप, ये दोनों भाई है और एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। आप यही बोलते ना, चेहरे दो पहलू। ठीक, एक सिक्के के दो पहलू है। इधर घुमाओ आपको मोदी दिखेगा, इधर घुमाओ आपको केजरीवाल दिखेगा। तो ये इनको निकाल, जब तक आप दूर नहीं रखेंगे। और जो कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित के वक्त जो कामयाबी हासिल की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और वैसा ही सोनिया गांधी जी ने गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा का, मुफ्त खाने का, अनाज का, मनरेगा का, हेल्थ का, ये सब हमने दिया। इसको थोड़ा पॉलिश करके अपना कुछ बनाना और बोलना, ये सब देन मोदी की है। मोदी। और आप देखे होंगे, सुबह उठते ही आप लोग अपने घर में जो, क्या हमारे पास बोलते, देवघर बोलते, भगवान का लिए थोड़ा एक मकान में एक रूम बनाते हैं ना, तो इसमें वो उसका दर्शन हम लोगों को कम होता है।
लेकिन टीवी पे मोदी का ऐसा स्विच करो, ऑन करो, मोदी आए ही। मोदी आए, भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपने कर दिया सबका सत्यानाश। ऐसे लोग हैं अपने नाम बढ़ाने के लिए, खुद कीर्तिमान बनने के लिए। कभी सोचे थे महात्मा गांधी सपनों में भी देश आजाद होने के बाद मैं कुछ बनूंगा? नहीं, उन्होंने कहा इस देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेगा, मैं नहीं। ये हमारा त्याग है। जैसा कि सोनिया गांधी जी ने, उनको सभी ने कहा तुम प्रधानमंत्री बनो, लेकिन उन्होंने कहा मुझे प्रधानमंत्री का पद नहीं चाहिए, मैं एक आर्थिक दृष्टि से देश को बढ़ाने वाला व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाऊंगी, ये उन्होंने कहा। और मनमोहन सिंह जी को उन्होंने कहा। अरे यहां तो लड़ते हैं कुर्सी के लिए। पहले बीजेपी की एक सरकार आई थी यहां, 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर हो गए नहीं? कौन कौन? हाँ ठीक है मुझे तो 3 हो गए। और यहां आप आया, हम बहुत आपको क्लीन सरकार देंगे। यमुना की पानी बहुत क्लीन है, लोग पी रहे ना वो पानी, पीते नहीं। अरे ये डुबकी मारने लगा भाई मोदी को, और ये आपके हमारे केजरीवाल को, उसमें डुबकी लगाने लगाओ यमुना को। नहीं, अरे पीने के लायक भी आप पानी नहीं दे सकते तो आप कौन से लीडर हो? एक दूसरे को बोल रहा, कोई कह रहा है उसमें हरियाणा में जहर डाल के दिल्ली को भेज रहे थे पानी। कोई ये कह रहा है कि नहीं ये केजरीवाल झूठ बोल रहा है, ये बीजेपी बोलती है। अरे आप दोनों झूठों के सरदार हैं। आप दोनों जो कर रहे हैं ये नाटक, ये ड्रामा मत करो। लोगों को सहूलत दिलाओ। लोगों के लिए आपको मौका मिला था सहूलत दिलाने के लिए, खुशहाली तरफ ले जाने के लिए, सब करा। लेकिन आप आपस में एक तो लड़ रहे हैं, उसके अलावा गरीबों को कुचल रहे हो, गरीबों का शोषण चल रहा है। सिर्फ इनका काम क्या है कि इस देश में भाषण जोर जोर से देना और बोलना कि हम बहुत कुछ देश के लिए किए। और यहां तक भी वो बोलते हैं हमेशा कि भाई कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया। और खास करके ये दोनों अब एक हो गए हैं। पहले भी एक ही थे, हमारे को निकालने वक्त तो वो अलग अलग तो नहीं थे। कांग्रेस को निकालना यही मकसद था उनका। लेकिन आज दिल्ली की जनता होशियार हो गई है। तुमको देखे, बीजेपी को भी देखे, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। और आपको भी देखे, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। और वो कहने लगे कि मैं बिजली फ्री दे रहा हूं, मैं वो दे रहा। क्या तुम्हारे घर से लाके दे रहे हैं? अब अरे हम तो खाने के लिए अनाज भी दिए, वो भी गवर्नमेंट का ही। लेकिन दुनिया के काम, स्कूल का, उसका सब कुछ हमने दिया, लेकिन हमारा नाम वो कभी नहीं बोलते। मैंने बिजली दिया, मैंने और क्या दिया? पानी दी। पानी फ्री तुम देते हो। पानी तो एक स्कीम है। और एक तो सोनिया गांधी जी के
नाम से शीला दीक्षित ने किया था पानी का इंतजाम। और आज हर चीज को वोट मांगते वक्त ये पूछ के मांगते, अरे भाई हमारी मासी हालत आपने सुधारी, हमारे बच्चों की पढ़ाई आपने सुधारी, गरीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, सब लोगों को नौकरी मिली। इधर देखो, इस देश में 35 लाख वैकेंसीज है, जगह खाली है। मोदी जी वो जगह भर रहे नहीं। मोदी जी गरीब गरीब रहने दो और अमीर हो, ये उनका उद्देश्य है। आप क्यों नहीं भर रहे? रेलवे में जगह खाली है, यूनिवर्सिटीज में जगह खाली है, स्कूल्स में जगह खाली है, हर जगह जगह खाली है, लेकिन आप उधर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? इसलिए नहीं दे रहे कि अगर वो रिक्रूटमेंट हुआ, जगह भर्ती हो गए, तो उसमें 50% हिस्सा एससी, एसटी, बैकवर्ड और निचले के तबकों को मिलेगा, इसीलिए वो भरना नहीं चाहते। चलो कितने दिन, अगर आप भरना ही एम्प्लॉयमेंट देना है तो 30-35 लाख वैकेंसीज है, भरो। क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि ये नौकरियां गरीब के बच्चों का जाने वाला है, उनकी मासी हालत बदलने वाली है, उनके घर में एक पक्की नौकरी मिलेगी। इसीलिए मोदी नहीं चाहते कि वो इस चीज का एक इस्तेमाल करे, रिक्रूटमेंट करे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दिल्ली के लिए एक बात कही थी, वो ये है, दिल्ली छोटा राज्य में तो हो सकता है, लेकिन इसमें न केवल भारत के गणराज्य की राजधानी शामिल है, बल्कि ये अत्यंत प्राचीन और परत दर पर परत इतिहास और परंपराओं के साथ सांस्कृतिक अस्तित्व के लंबे इतिहास वाला नगर है। और ये नेहरू जी लाल किले पे जब तिरंगा झंडा फैलाए और 5 लाख लोग शरणार्थी यहां पर आए पाकिस्तान से, उस वक्त बहुत बड़ा उनके सामने एक समस्या खड़ी हुई थी। तो उस समस्या को हल करने का काम अगर किसी ने किया तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। अरे आप लोग उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, वो नेहरू को टीका करते हो। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोदी की उम्र कितनी है? वो मेरे से भी छोटे हैं, 4-6 साल, और शाह भी हमसे भी छोटे हैं उम्र में, लेकिन बात इतने बड़े बड़े करते हैं, गालियां ऐसा देते हैं सब हमारे लीडर्स को, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, सबको। अरे भाई आप तो कुछ कर नहीं सकते, आप तो एक दिन भी जेल नहीं गए देश के लिए, और आपके घर में एक कोई छोटा मोटा आदमी भी देश के लिए नहीं लड़ा, तुम हमको जोर बताते हो, तुम हमको सिखाते हो। तो इसीलिए ये बात हमको याद रखना चाहिए। और जो चीजें हमारे नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के लिए जो किए हैं, वो बहुत से चीजें उन्होंने किया। आप बोलेंगे पहले की बात बोल रहे, अब की क्या? अरे आप चुन के लाओ, फिर हम बताएंगे। हमको अगर पावर ही नहीं देंगे तो हम क्या बताना आपको? जब दिए, हम बड़े बड़े सड़क बनाए, बड़े बड़े
फ्लाईओवर्स बनाए, बड़े रोड्स बनाए और सोनिया गांधी जैसी नेता पाए और उनके कर कमलों से बहुत से चीजें हो गई जो मैं अभी बोला। आपका फूड सिक्योरिटी है, अपना एजुकेशन है, ये सारी चीजें दिल्ली के लोगों के ही लिए नहीं बल्कि सारे देश के लोगों के लिए हमने दी है। और मैं ये कहूंगा कि कोई लोग अच्छी सरकार नहीं दे सकते, लेकिन दूसरों को ही अगर गालियां देते फिरते हैं तो वो कभी देश की भलाई नहीं कर सकते। और ये भलाई वही कर सकता है जो गुड गवर्नेंस, अच्छी सरकार जो देता है, उसी के वजह से देश आगे बढ़ता है। तो ये पहला सीखो आप। आए 2 इलेक्शन जीते, घोटाले के ऊपर घोटाला, घोटाले के ऊपर घोटाला, और कांग्रेस को तुमने हटाने के लिए मुहिम उठाई। तो भाइयों, मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप सब मिलके इस बार कांग्रेस पार्टी के जो हमारा कैंडिडेट है त्यागी, इसको भारी बहुमत से आप चुनेंगे। आप चुनेंगे या नहीं चुनेंगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई, जोर से। अरे दिल से मत उठाओ, दिल से उठाओ। हाँ, अब देखो भाई, हमारे सामने मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिला तो चलो। और इसके साथ हाथ मिला के जो हमारा हाथ का सिंबल है उस पे बटन दबाओ। यहां पर जात नहीं, पात नहीं, कुछ नहीं, एक ही कांग्रेस जो देश के लिए आजादी दिलाई, कांग्रेस दिल्ली को डेवलपमेंट किया, कांग्रेस भूखे पेट के लिए अन्न दिया और देश का संविधान दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश का संविधान दिया है वो कोई दे नहीं सकता। और आज मुझे ताजुब होता है, ये आप अपने ऑफिसर्स में, अपने घर में, इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो एक तरफ भगत सिंह जी का फोटो, दोनों का है। अरे उन दोनों के उसूलों को आप नहीं मानते। भगत सिंह जी एक बहुत बड़े सामाजिक न्याय देने के लिए लेफ्टिस्ट विचारधारा के थे, प्रोग्रेसिव विचारधारा के थे, लेकिन आपके पास है? भीमराव अम्बेडकर सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले व्यक्ति थे, आप लड़ते? कौन आता है, चलो मैं पुजारी को पैसे देता हूं बोलते। कौन आते हैं, हम मस्जिद मंदिर को, क्या गुरुद्वारा, सबको ठीक है भाई, उनको मदद करना है करो। वोटों के क्यों अभी याद आया आपको? 15 साल में याद नहीं आया? जब वोट लेने का है तो आपको बाबा साहब याद आता है, वोट लेना है तब भगत सिंह जी याद आते हैं, वोट लाने हैं तो मंदिर का पुजारी भी याद आता है और मस्जिद का इमाम साहब भी याद आते हैं। अब तक सोए थे क्या? अगर आपको ये योजना लाना था ला सकते थे। अब ये सब जितने भी समस्याएं हैं इन्होंने करके रखा है। और ये अनऑथोराइज्ड कॉलोनी जो है इसको ठीक से करने का, इसको रेगुलराइज करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था, किया।
झुग्गी झोपड़ियों को उन्होंने कहा कि हम इसको रेगुलराइज करके परमानेंट करके देंगे। ये वोटों के लिए बोलते हैं और कुछ काम नहीं करते। तो ऐसे झूठे वायदे करने वालों को आप इनको इस बार दिल्ली से भगाओ। क्या करना है? दिल्ली से भगाओ। अरे हाथ तो हमारा मजबूत है भाई, हाथ में झाड़ू पकड़ते, हाथ में फूल पकड़ते, हाथ ये सबसे मजबूत है। मेरा हाथ कमजोर हो गया, झाड़ू भी नीचे गिरता है। मेरा हाथ कमजोर हो गया तो फूल भी गिरता है मजबूत मेरे दोनों हाथ। इसीलिए आप सभी लोग और आप ये इस हाथ को मजबूत करो। और एक द्वारका एक्सप्रेस, इसमें कितनी लूट हो गई ये सीएजी ने एक रिपोर्ट दिया, और वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो कम से कम बीजेपी को याद आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की। लेकिन उनका एक स्वभाव है, वो गलती को कभी नहीं मानते, वो सिर्फ यही कहते हैं हमने किया हमने किया। आपने क्या किया ये सबको मालूम है। कितने कितने अमीरों को आप आगे बढ़ाने की कोशिश की ये सबको मालूम है। गरीबों को कितना परेशान आपने किया ये भी हमको मालूम है। इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा कि दिल्ली को ये दिन बे दिन इसको गरीब कर रहे हैं और बात बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इनका कोई काम इस गरीबों के लिए और पिछले लोगों के लिए और मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए भी नहीं है। पिछड़े के लिए नहीं आती, पिछड़े के लिए नहीं, मिडिल क्लास के भी लिए नहीं। ये सिर्फ व्यापारियों के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए उन्होंने काम करते हैं। तो इसलिए आप त्यागी को मत भूलो। त्यागी नाम ही त्यागी है। ये अगर अगर एक त्यागी आएगा तर लिखकर घोटाला बाहर निकालेगा। त्यागी आएगा, यहाँ के जो बड़े बड़े कूड़ के पाट ठहरे हटाएगा। ऐसी सारी चीजें हम लोग करेंगे और हमारे जो 5 गारंटी है पानी है। और इस दिल्ली को चमकाने के लिए फिर से शीला दीक्षित जी जैसे गवर्नेंस लाने के लिए, सहूलत दिलाने के लिए, सोनिया गांधी जी से जैसे प्रोग्राम देने के लिए हम 5 घोषणाएं की है, आपको दिखाए हम। प्यारी दीदी योजना, महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए, 2,500 रुपए। ये आज ही हम आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहे, हम तेलंगाना में दे रहे, कर्नाटक में दे रहे और हिमाचल में देने की कोशिश हो रही है। हमारे 10 प्रोग्राम में 6 प्रोग्राम अब हिमाचल में अनुष्ठान में हम लाए। युवा उड़ान योजना 8,500 रुपए, फ्री बिजली योजना 300 यूनिट,
महंगाई मुक्ति योजना 500 रुपए गैस सिलेंडर, जीवन रक्षा योजना 25 लाख रुपए का फ्री इलाज। हम जो ये राजस्थान में अनुष्ठान किए उसी आधार पर दिल्ली में हम करने वाले हैं। और इस सारे योजनाओं को हम बजट में रखेंगे, आपको दिलाएंगे। और आपको आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि ये दिल्ली ऐसी जगह है और देश हमारा ऐसा है, एक अदम गोडवी की एक शायरी मैं आपके सामने रखूंगा और मेरे भाषण को खत्म करूंगा। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हून है, कोई शक है, कोई मंगोल है और दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो दोस्तों, अब ये लोग जात पात धर्म हिंदू मुसलमान यही बोलते बोलते वोट खींचने का देखते हैं। अरे तुम जनता के लिए क्या कर रहे हो, इनको एक रखने के लिए क्या कर रहे हो? जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाले, कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक, ये करके दिखाए इसलिए कि सब कुछ जोड़ने के लिए। और मोदी साहब और आपके नेता ये चाहते हैं कि समाज को तोड़ना, हम चाहते हैं जोड़ना, वो लोग चाहते हैं तोड़ना। तो ये तोड़ने वालों को वोट मत दो, जोड़ने वालों को वोट दो, तुम्हारे साथ रहने वालों को वोट दो, तुम्हारे मुसीबत में काम आने वालों को वोट दो। हम आपके साथ है और हम लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी होने दो, चाहे वो लोग कुछ भी करने दो, हम डरने वाले नहीं है। अगर डरे तुम मरे। बस इतने बात कहते हुए, इतनी बात बाद में बोलो, मैं इतनी बात आपके सामने रखता हूं। शायद आपके दिल और दिमाग में ये बात उतरे होंगे और आप जरूर हमारे त्यागी को वोट देकर आप चुनाव जिताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। यहाँ पे जिंदाबाद। ये माला हम सब लोगों की तरफ से अपने अध्यक्ष जी को हम लोग पेश